बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम लेक्चर 8 से स्टार्ट कर रहे हैं। लेक्चर 8 जो कि नेटवर्क लेयर है। नेटवर्क लेयर इज़ अ थर्ड लेयर इन द OSI मॉडल। अगर हम बात करें डेटा लिंक लेयर की, तो डेटा लिंक लेयर हमें डिफरेंट मीन्स प्रोवाइड करता है कम्युनिकेशन के लिए फॉर टू होस्ट ऑन अ कॉमन नेटवर्क सेगमेंट, जबकि नेटवर्क लेयर जो है वो कंसर्न होता है विद द डिलीवरी ऑफ ए पैकेट अक्रॉस मल्टीपल नेटवर्क सेगमेंट्स। नेटवर्क लेयर को हम कंसिडर करते हैं कि वो OSI मॉडल की बैकबोन है, क्योंकि फॉर डाटा ट्रांसफर बिटवीन नोड्स नेटवर्क लेयर सेलेक्ट करती है, मैनेज करती है बेस्ट लॉजिकल पाथ फॉर डाटा ट्रांसफर बिटवीन नोड्स। और नेटवर्क लेयर जो हार्डवेयर डिवाइस कंटेन करती है, अगर हम बात करें जैसे एज वी नो कि राउटर जो है वो नेटवर्क लेयर पे काम करता है। तो राउटर करता क्या है कि राउटर जब भी कोई आईपी पैकेट पास करते हैं, हम आईपी पैकेट पास हो रहा होता है, तो राउटर जो है उसकी हेडर फील्ड को एग्जामिन करता है। नेटवर्क लेयर पर अगर हम प्रोटोकॉल्स की बात करें, तो नेटवर्क लेयर पे दो प्रोटोकॉल्स रन करते हैं, IPv4 IPv6, इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4 एंड इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6। बट IPv4 इज द मोस्ट कॉमन प्रोटोकॉल एसोसिएटेड विद इन द नेटवर्क लेयर, जिसके हमें पता है कि हम जब आईपी एड्रेस लिखते हैं, आईपी एड्रेस एक लॉजिकल एड्रेस है, इट्स नॉट अ फिजिकल एड्रेस। हार्डवेयर एड्रेस की बात करें तो वो हमारे पास मैक एड्रेस है, जिसको हम फिजिकल एड्रेस कहते हैं। आईपी एड्रेस 32 बिट का एक रिकम्बाइंड डिजिट्स का एक एड्रेस होता है। अगर हम 32 बिट की बात करें तो 32 बिट्स को देखते हुए हम कहते हैं कि IPv4 हैज अ मैक्सिमम ऑफ 4.3 बिलियन पॉसिबल एड्रेसेस। IPv4 प्रोटोकॉल। IPv4 एक कनेक्शनलेस प्रोटोकॉल है। हमें कनेक्शनलेस और कनेक्शन ओरिएंटेड में डिफरेंस पता है, हम बहुत दफ़ा देख चुके हैं। सो IPv4 एक कनेक्शनलेस प्रोटोकॉल है जो कि हम पैकेट स्विच्ड लिंक लेयर नेटवर्क पे यूज़ करते हैं, जिसके एग्जांपल है ईथरनेट। पैकेट स्विच और सर्किट स्विच का भी हमें डिफरेंस पता है कि हम फॉर एग्जांपल जब हम किसी को कोई डाटा ट्रांसमिट करना है, डाटा को हमने कोई भी हमने डाटा को ट्रांसफर करना है और वो बहुत बड़ा पैकेट डाटा है, तो हम उस डाटा को छोटे छोटे स्मॉलर पीसेस में डिवाइड करते हैं, इसको हम पैकेट्स कहते हैं। सो वो पैकेट्स के लिए हमें कोई भी कनेक्शन पहले से स्टैब्लिश नहीं करना पड़ता, क्योंकि वो कनेक्शन ओरिएंटेड नहीं है। पैकेट अब खुद ही अपना पाथ कनेक्शनलेस प्रोटोकॉल की है, क्योंकि उसको कोई पाथ पहले से उसने स्टैब्लिश नहीं किया हुआ, कोई रिक्वायर्ड पाथ नहीं है, वो किसी भी पाथ को लेके अपनी डेस्टिनेशन पर रीच कर सकता है। जैसे हम कहते हैं कि IPv4 भी सेम एक कनेक्शनलेस प्रोटोकॉल है, हम यूज करते हैं ऑन पैकेट स्विच लिंक लेयर नेटवर्क, फॉर एग्जांपल ईथरनेट। और IPv4 जो है वो ऑपरेट करता है बेस्ट एफर्ट डिलीवरी मॉडल पे। अगर बेस्ट एफर्ट डिलीवरी मॉडल की बात करें तो इसका मतलब है कि नेटवर्क जो है हमें कोई भी गारंटी, कोई भी सर्विसेज प्रोवाइड नहीं करता। फॉर एग्जांपल अगर हमारा कोई पैकेट लॉस हो गया है, हम उसको रीट्रांसमिट करना चाहते हैं, कोई पैकेट को डुप्लीकेट करना चाह रहे हैं, उसको रिकवर करने के लिए हमें नेटवर्क जो है वो कोई भी सर्विसेज, कोई भी फीचर्स प्रोवाइड नहीं करता। ये सारी सर्विसेज और ये सारे फीचर्स जो है ये हमें एंड सिस्टम प्रोवाइड कर रहे होते हैं। तो इससे हम दैट इज द बेस्ट एफर्ट डिलीवरी मॉडल। सो IPv4 प्रोटोकॉल क्या करता है, ये बेस्ट एफर्ट डिलीवरी मॉडल पे ऑपरेट करता है। दैट मीन्स के IPv4 ना। In best effort delivery model in which neither delivery is guaranteed nor proper sequences or avoidance of duplicate delivery is assured. नेक्स्ट हम चलते हैं IPv4 के हेडर लोकेशन पे। ये हमारे पास TCP IP मॉडल है। TCP IP मॉडल में हमें पता है 5 लेयर्स होती हैं, एप्लीकेशन, ट्रांसपोर्ट, इंटरनेट, लिंक एंड फिजिकल लेयर। और अगर सेम हम OSI मॉडल लेयर्स की बात करें तो हमारे पास 7 लेयर्स आती हैं। यहाँ पे अगर हम देखें कि IP हेडर की लोकेशन क्या है, तो इंटरनेट लेयर के ऊपर ये आपके पास IP हेडर की लोकेशन यहाँ पे आ रही है। सो अगर हम OSI मॉडल में देखें तो OSI मॉडल में IP हेडर होता है नेटवर्क लेयर पे, जो कि बॉटम से थर्ड लेयर है, उसमें हमारे पास IP हेडर होता है। नेक्स्ट हम चलते हैं IPv4 हेडर की उसकी हम वन बाय वन देखते हैं इसकी फील्ड्स को। IPv4 पैकेट हेडर की अगर हम बात करें, दैट कंसिस्ट ऑफ 14 फील्ड्स एंड 13 आर रिक्वायर्ड। 14 जो है वो ऑप्शन होती है, जिसको हम कह रहे हैं ऑप्शनल हेडर। 14 फील्ड इज ऑप्शनल होती है, जिसको हम ऑप्शन नेम करते हैं। IPv4 पैकेट हेडर जो है वो मिनिमम ऑफ 20 बाइट्स का होता है। कैसे, वो अभी हम आगे जाके देखते हैं। सो स्टार्ट करते हैं वर्जन से। वर्जन बेसिकली क्या है, वर्जन हमें बताता है कि हम IPv4 यूज कर रहे हैं या IPv6 यूज कर रहे हैं। ये वर्जन हमें IPv4 या IPv6 बताता है। अगर हम IPv4 यूज कर रहे हैं तो हमें पता है कि 4 के लिए हमारे पास बाइनरी होता है 0100। वर्जन 4 बिट्स का होता है, तो मैं यहाँ पे 0100 से इसको रिप्रेजेंट करूंगी। 4 बिट्स है, ये बता रहा है मुझे कि कौन सा वर्जन है, IPv4।
IPv6 होगा तो हम यहाँ पे 6 का बाइनरी लिख देंगे, लेकिन हम यहाँ पे IPv4 को देख रहे हैं। हेडर लेंथ, IPv4 के लिए हेडर लेंथ 4 बिट्स का है, 0 से 4 वर्जन एंड देन 4 से 8 हेडर लेंथ। IP हेडर लेंथ जो है 4 बिट्स का है, बट मिनिमम वैल्यू हेडर लेंथ की 5 होगी और मैक्सिमम 15 होगी। अगर हम बात करें कि 4 बिट्स का है तो दैट मीन्स ये 16 कॉम्बिनेशन आ सकते हैं 4 बिट्स में, 0 से 15 तक। बट हेडर लेंथ में हम कहते हैं 0 1 2 3 4, दीज आर नॉट इंक्लूडेड। हम 5 से स्टार्ट लेते हैं और ये जाता है 15 तक। सो वैल्यू मिनिमम होती है 5, मैक्सिमम होती है 15, बट एवरी वैल्यू दैट इज इन द हेडर लेंथ हम उसको मल्टीप्लाई करते हैं 4 से। अगर यहाँ पे 5 है, 5 का बाइनरी है, तो हम उसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, दैट मीन्स 20 बाइट्स। और अगर यहाँ पे 15 है तो हम उसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, दैट मीन्स 60 बाइट्स। सो हेडर लेंथ की जो वैल्यू है वो मिनिमम 20 बाइट होती है और मैक्सिमम 60 बाइट्स होती है। हेडर लेंथ जो है वो हमारा 20 से 60 के दरमियान होता है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है DS फील्ड, जो कि हमारे पास 8 बिट्स का होता है, जिसको हम कहते हैं डिफरेंशिएटेड सर्विस फील्ड, और इसको नेम और भी करते हैं जो कि है टाइप ऑफ सर्विस। ये 8 बिट्स का होता है। इसमें फर्स्ट 3 बिट्स जो होती हैं वो हम रिजर्व करते हैं कि हमें किसी भी पैकेट को प्रायोरिटी देनी होती है, कोई प्रेफरेंस देनी होती है, तो वो हम इंफॉर्मेशन उस फर्स्ट 3 बिट्स में डाल देते हैं। नेक्स्ट बिट हमारे पास होती है डिले की। नेक्स्ट हमें डिले चाहिए नहीं चाहिए, हमारे रिक्वायरमेंट क्या है। उससे नेक्स्ट बिट हमारे पास होती है थ्रूपुट की, हाई थ्रूपुट होनी चाहिए, लो थ्रूपुट होनी चाहिए। नेक्स्ट आता है रिलायबिलिटी, देन कॉस्ट, और लास्ट बिट जो होती है वो हमने फॉर फ्यूचर पर्पस के लिए रिजर्व होती है। सो बेसिकली टाइप ऑफ सर्विस हमें ये बताती है कि हमें किस टाइप की सर्विसेज रिक्वायर्ड हैं, हमें डिले चाहिए नहीं चाहिए, हमें थ्रूपुट कैसी चाहिए, हमारे पास कितना रिलायबल हमारा पैकेट है। ये सारी इंफॉर्मेशन हमारे पास इस DS फील्ड में होती है, डिफरेंशिएटेड सर्विस और टाइप ऑफ सर्विस फील्ड। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है पैकेट लेंथ। पैकेट लेंथ जो है वो 16 बिट्स का होता है। सो दैट मीन्स कि हमारे पास 2 पावर 16 that is equal to 65535 bytes. So 16 बिट्स की पैकेट लेंथ होती है। पैकेट लेंथ जो है वो कंटेन करता है हमारे पास टोटल लेंथ। टोटल लेंथ मीन्स कि इसमें हेडर की लेंथ भी इंक्लूड होती है प्लस डाटा की लेंथ। डाटा को हम पेलोड भी कहते हैं। सो हेडर लेंथ प्लस पेलोड, पूरी जो आपकी लेंथ है वो पैकेट लेंथ होती है, जो कि इन 16 बिट्स में आती है। तो अगर हम 16 बिट्स की बात करें तो हमें पता है हमारे पास टोटल लेंथ जो है वो 65535 हो सकती है। बट अगर हम बात करें कि हमारे पास इसी तरह जैसे हमने बात की कि हेडर लेंथ हमारे पास होती है मिनिमम 20, मैक्सिमम 60। तो अगर हम कह रहे हैं कि हमारे पास पैकेट यहाँ पे जो पैकेट डाटा की लेंथ है वो है लेट्स सपोज 65515, ये अगर हमारे पास डाटा की लेंथ है तो मैक्सिमम हेडर लेंथ जो हम इसमें यूज कर सकते हैं दैट इज 20। जैसे प्लस 20 दैट विल बी इक्वल टू 65535, और 65535 से ज्यादा की जो लेंथ है वो हम यहाँ पे यूज नहीं कर सकते। सो अगर इट इज 65505 दैट मीन्स कि हमारे पास हेडर की लेंथ 30 बाइट्स भी हो सकती है। सो टोटल लेंथ जो कि हमारे पास पैकेट लेंथ यहाँ पे आएगी, जिसमें हेडर लेंथ भी है और डाटा की लेंथ भी है, दैट कैन बी इक्वल टू 65535। सो जब भी हम कोई पैकेट भेजते हैं, वो पैकेट सबसे पहले जो उसमें रीड किया जाता है वो वर्जन है, कि हमने इस पूरे पैकेट को किस वर्जन के अकॉर्डिंग देखना है। अगर तो वो 4 है, सो आप हम देख रहे हैं कि हमारे पास वर्जन 4 है, तो हम पूरे पैकेट की आगे सारी फील्ड्स को वर्जन 4 के अकॉर्डिंग रीड करेंगे। सो अगर मुझे कोई डाटा पैकेट मिलता है, मुझे पता है कि उस पैकेट की लेंथ, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक कोई पैकेट की लेंथ आ रही है, तो मैं उसमें से जो हेडर लेंथ के फील्ड के अंदर जो लेंथ मेंशन होगी, मैं उस पूरे पैकेट लेंथ में से वो माइनस करूंगी, बाकी मेरे पास जो आएगा वो मेरे पास मेरा रिक्वायर्ड डाटा होगा, जो कि मुझे डेस्टिनेशन पे रिसीव हो जाएगा। नेक्स्ट है आइडेंटिफिकेशन, फ्लैग्स एंड फ्रेगमेंट ऑफसेट। ये तीनों फील्ड्स हम यूज करते हैं फ्रेगमेंटेशन के लिए, कि हमें डाटा को स्मॉलर पीसेस में, स्मॉलर सेगमेंट्स में डिवाइड करना है या नहीं करना। सबसे पहले आता है आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन जो है वो 16 बिट्स का होता है। आइडेंटिफिकेशन बेसिकली हम कहते हैं कि यूज बाय द IP पैकेट फ्रेगमेंटेशन प्रोसेस इफ अ सिंगल पैकेट इज फ्रेगमेंटेड इनटू मल्टीपल पैकेट्स
So all fragments of the original packet contain the same identifier so that the original packet can be reassembled. कि हमने एक पैकेट को छोटे छोटे पैकेट्स को छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में डिवाइड कर दिया, तो मुझे उन सब फ्रेगमेंट के ऊपर सेम आइडेंटिफायर लगाना है ताकि जब मैं उसको रिसीवर वाले साइड पे या डेस्टिनेशन पे रिसीव करूं तो मुझे पता होना चाहिए कि ये वाला पैकेट इसको मैंने इसके किस पैकेट के साथ रीअसेंबल करना है या मैंने किन किन पैकेट्स को आपस में रीअसेंबल करके ओरिजिनल पैकेट बनाना है। सो सबके साथ हम सेम आइडेंटिफायर लगाएंगे। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास फ्लैग्स। फ्लैग जो है वो 3 बिट का होता है। अब इन 3 बिट्स में हमारे पास 3 बिट्स हैं। फर्स्ट बिट जो है मोस्ट लेफ्ट बिट जो हम है उसका वो रिजर्व्ड है। नेक्स्ट बिट हमारे पास आती है DF बिट कहते हैं, उससे नेक्स्ट बिट को हम MF बिट कहते हैं। DF बिट मीन्स के डोंट फ्रेगमेंट। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं फ्लैग की बात करूँ तो मेरे पास 3 बिट्स होती हैं फ्लैग में। इस बिट को हम कहते हैं ये रिजर्व बिट है R, ये हमारे पास रिजर्व्ड है। इसकी मैं बात करूँ तो ये DF, ये MF। DF मीन्स डोंट फ्रेगमेंट, MF मीन्स मोर फ्रेगमेंट। सो अगर मैं बात करूँ DF की, DF मीन्स डोंट फ्रेगमेंट, ये 1 बिट होती है जो कि फ्रेगमेंटेशन ऑफ द डाटाग्राम को कंट्रोल करती है। अगर ये 0 सेट है दैट मीन्स कि फ्रेगमेंट इफ नेसेसरी, और अगर ये 1 सेट है दैट मीन्स डोंट फ्रेगमेंट। और इसी तरह लास्ट बिट जो है जिसको हम कहते हैं MF बिट, मोर फ्रेगमेंट बिट, दिस इज द अगर 0 सेट है दैट मीन्स बेसिकली करती क्या है, मोर फ्रेगमेंट इंडिकेट करती है इफ द डाटाग्राम कंटेन्स एडिशनल फ्रेगमेंट्स। सो अगर ये 0 सेट है दैट मीन्स दिस इज द लास्ट फ्रेगमेंटेशन, हमें इसके बाद और फ्रेगमेंटेशन रिक्वायर्ड नहीं है। और अगर ये 1 है दैट मीन्स के मोर फ्रेगमेंट्स अलाउ द फ्रेगमेंट, कि हमें इस फ्रेगमेंटेशन के बाद और भी फ्रेगमेंट्स मिलेंगे। सो उससे नेक्स्ट हमारे पास है फ्रेगमेंटेशन ऑफसेट। फ्रेगमेंटेशन ऑफसेट हमारे पास 13 बिट का होता है। फ्रेगमेंटेशन ऑफसेट 13 बिट की फील्ड है। फ्रेगमेंटेशन ऑफसेट बेसिकली वो फील्ड है जो हेल्प करती है डेस्टिनेशन डिवाइस को टू प्लेस द फ्रेगमेंट इन प्रॉपर सीक्वेंस टू बिल्ड द ओरिजिनल पैकेट। हमें बेसिकली फ्रेगमेंट की लोकेशन बताती है ताकि हम उस फ्रेगमेंट को एक प्रॉपर सीक्वेंस में अरेंज कर सकें जैसे कि और हमारा ओरिजिनल पैकेट हमें वापस मिल जाए। सो ये हमें बेसिकली फ्रेगमेंट की लोकेशन बता रही थी। अगेन फ्रेगमेंटेशन ऑफसेट, दिस फील्ड हेल्प्स द डेस्टिनेशन डिवाइस to place the fragment in proper sequence to build the original packet. उससे नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है टाइम टू लिव। टाइम टू लिव 8 बिट्स का है। 8 बिट मीन्स 2 पावर 8, सो मैक्सिमम 256 आते हैं, तो हम ये कहते हैं कि ये 0 से 255 तक वैल्यू यहाँ पे कंटेन कर सकता है। अगर लेट्स सपोज यहाँ पे मैंने वैल्यू 255 रखी है तो इसका मतलब ये है कि मेरा पैकेट टाइम टू लिव हम सेट इसलिए करते हैं कि अगर कोई पैकेट कोई एरर आ जाए, कोई भी प्रॉब्लम हो जाए, तो पैकेट लूप में घूमता रहेगा, उस लूप के अंदर ही रहेगा, वो पैकेट कभी भी उस लूप से निकल नहीं सकेगा जिसकी वजह से कंजेशन होगी। सो हम टाइम टू लिव एक वैल्यू सेट कर देते हैं कि इन केस अगर कोई एरर आ गया है, कोई प्रॉब्लम हो गया है, तो वो पैकेट जो है वो वहां पे लूप क्रिएट ना करे, पैकेट ऑटोमेटिकली डेड हो जाए। सो हम कहते हैं कि अगर मैंने यहाँ पे 255 सेट कर दिया है तो दैट मीन्स कि मेरा वो पैकेट 255 नोड्स तक ट्रेवल कर सकता है। 255 जब वो एक नोड से दूसरे नोड पे जाएगा तो वो डिक्रीमेंट बाय 1 होगा। तो जैसे जैसे वो 255 नोड्स तक जाएगा उसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। 0 मीन्स वो पैकेट लूप से निकल जाएगा। सो टाइम टू लिव की वैल्यू 0 से 255 के दरमियान कोई भी वैल्यू हो सकती है, यूजर कोई भी वैल्यू इस पे सेट कर सकते हैं। सो फॉर एग्जांपल अगर मैंने 8 सेट किया दैट मीन्स कि मैं 8 नोड तक मेरा पैकेट लूप में रहेगा और आफ्टर 8 नोड्स वैल्यू डिक्रीमेंट होते होते 0 हो जाएगी और मेरा पैकेट लूप से निकल जाएगा। नेक्स्ट फील्ड है जी प्रोटोकॉल 8 से 16, दैट मीन्स कि इसकी 8 बिट्स होती हैं। ये हमें बताता है अपर लेयर की प्रोटोकॉल की इंफॉर्मेशन हम यहाँ से देख सकते हैं कि मेरे पास अपर लेयर पे कौन सा प्रोटोकॉल यूज हो रहा था। नेक्स्ट है मेरे पास हेडर चेकसम। हेडर चेकसम जो है वो 16 बिट्स का होता है। हेडर चेकसम बेसिकली ये वैल्यू हम यूज करते हैं टू स्टोर अ फ्रेम चेक सीक्वेंस वैल्यू, जिसका पर्पस है टू डिटरमाइन इफ एनी बिट एरर अकर्ड इन द आईपी हेडर ड्यूरिंग ट्रांसमिशन, नॉट द डेटा, जस्ट इन आईपी हेडर, क्योंकि ये हेडर चेकसम है। तो इस वैल्यू का पर्पस क्या है कि अगर ट्रांसमिशन के दरमियान आईपी हेडर में कोई बिट एरर या कोई ऐसा एरर आ जाता है तो हम हेडर चेकसम के थ्रू हम उसको डिटरमाइन करते हैं।
ओके, नेक्स्ट मेरे पास आ जाता है सोर्स आईपी एड्रेस, 32 बिट का होता है, जहाँ से हमने डाटा को भेजा है उसका एड्रेस। डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस भी 32 बिट का होता है, जहाँ पे हमें डाटा को रिसीव करना है, जो हमारी डेस्टिनेशन है ये उसका एड्रेस होगा। लास्ट फील्ड जो कि हमारे पास होता है ऑप्शनल हेडर, 32 बिट का होता है, जिसको हम ऑप्शन भी कहते हैं। ऑप्शनल हेडर बेसिकली हम कहते हैं कि जो आईपी सपोर्ट करता है एडिशनल हेडर फील्ड फॉर फ्यूचर एक्सपेंशन, जिसको हम नेम करते हैं कि ये ऑप्शनल हेडर है। सो दिस इज ऑल अबाउट द IPv4 हेडर फील्ड्स। तो हमें इन सारी फील्ड्स के बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। ये सारी डिटेल वन बाय वन आगे मेंशन है, जो मैंने आपको बताई कि वर्जन क्या कर रहा है, हेडर लेंथ क्या है, हेडर डीएस फील्ड, डिफरेंशिएटेड सर्विस फील्ड, जिसको हम टीओएस टाइप ऑफ सर्विस भी कहते हैं, ये हमें क्या इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, पैकेट लेंथ क्या होती है, आइडेंटिफिकेशन, फ्लैग्स, फ्रेगमेंटेशन, ऑफसेट। देन नेक्स्ट इज टाइम टू लिव। टाइम टू लिव वो वैल्यू जो हम यूज करते हैं टू प्रिवेंट राउटिंग लूप्स। सो डिक्रीमेंट बाय 1 होती जाती है ईच टाइम, जब जैसे जैसे पैकेट हम फॉरवर्ड करते हैं। जब ये 0 पे आ जाएगी तो पैकेट ऑटोमेटिकली डिस्कार्ड हो जाएगा, दैट मीन्स कि वो लूप से निकल जाएगा। इस तरह प्रोटोकॉल है, हेडर चेकसम, सोर्स आईपी एड्रेस, डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस, ऑप्शनल हेडर, ये सारी चीजें हम वन बाय वन ऊपर देख चुके हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं प्रोटोकॉल। हमने कहा कि प्रोटोकॉल जो है इस बॉक्स के अंदर हम ये देखते हैं कि अपर लेयर में कौन सा प्रोटोकॉल यूज कर रहा है। अ फील्ड दैट आइडेंटिफाइज द कंटेंट ऑफ द डाटा पोर्शन और द आईपी पैकेट, फॉर एग्जांपल प्रोटोकॉल 6 टीसीपी हेडर हो सकता है। सो नेक्स्ट स्लाइड में हमारे पास डिफरेंट प्रोटोकॉल नेम्स और प्रोटोकॉल नंबर हैं, कि अगर टीसीपी यूज हो रहा है तो वहां पे प्रोटोकॉल नंबर 6 मेंशन होगा, यूडीपी यूज हो रहा है तो 17 होगा, ओएसपीएफ है तो 89 होगा। सो दीज आर द डिफरेंट प्रोटोकॉल नेम्स एंड द प्रोटोकॉल नंबर फॉर corresponding to these protocol name, जो कि हम अपने प्रोटोकॉल में देखते हैं कि अपर लेयर कौन सा प्रोटोकॉल यूज कर रहा है। नेक्स्ट हमारे पास अगेन टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल है, एप्लीकेशन लेयर, एज वी नो एफटीपी, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, हाइपरटेक्स्ट प्रोटोकॉल, सिंपल मेल ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल, ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ये सारे वो प्रोटोकॉल्स हैं जो कि हमारे पास एप्लीकेशन लेयर पे काम करते हैं। टीसीपी एंड यूडीपी, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, यूजर डाटाग्राम प्रोटोकॉल, और आईपी प्रोटोकॉल। टीसीपी और यूडीपी प्रोटोकॉल किस लेयर पे काम करते हैं, ट्रांसपोर्ट लेयर पे काम करते हैं। आईपी लेयर प्रोटोकॉल नेटवर्क लेयर पे काम करता है। सो ये डिफरेंट लेयर वाइज, लेकिन अगर हम टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल की बात करें तो आईपी लेयर किस लेयर को हम कहते हैं कि इंटरनेट लेयर पे काम करता है। Okay, I think it's enough for today's class. The next class we will continue from the next slide.